Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my first video of chapter 7 Control and Coordination. In this video, we will study nervous system, different types of receptors and structure of neuron in detail. So, let's start it. What do you mean by control and coordination? Control and coordination से हमें समझ में क्या आता है? हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं दिल का धड़कना, फॉर एग्जांपल दिल का धड़कना जब तक चलता रहता है जब तक उसे सिग्नल मिलता रहता है ब्रेन से. ओके तो इस तरह से जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जहाँ पे आपका जो दिल है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और ब्रेन जो है वो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है. लेकिन तब भी ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो दिल तभी काम करेगा जब उसे सिग्नल देगा ब्रेन. Living organisms respond to various stimuli like heat, light, cold, touch, pressure, etc. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, ये क्या करते हैं, कुछ स्टिमुलाई मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं अपना. जैसे कि अगर मैं बात करूं हीट गर्मी, लाइट है, कोल्ड है, कि मतलब कोई कुछ टच हुआ है या कोई प्रेशर ज़्यादा है, तो ये सब क्या है आपके, ये अलग अलग तरह के स्टिमुलस हैं, या स्टिमुलस कह सकते हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनके उस पे रिगार्डिंग ये अपना जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. अब जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई गर्म चीज़ आप छू लेते हो तो आप एकदम से अपना हाथ जो है हटा लेते हो, तो ये भी एग्जाम्पल है. ओके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखते हैं हम. इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम्स. अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से एनिमल्स में होता है, तो ये दो मेन सिस्टम्स की मदद से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें होता है. फर्स्ट है नर्वस सिस्टम और सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम मतलब ऑब्वियसली उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये सब इन्वॉल्व होगा, नर्व्स इन्वॉल्व होंगी. लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो इसमें आपके ग्लैंड्स, हार्मोन्स आ जाते हैं. ओके नर्वस सिस्टम देखते हैं आप. तो नर्वस सिस्टम में है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स. बहुत सारी नर्व्स होंगी इसमें प्रेजेंट. अच्छा फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का ये देख लेते हैं. तो फर्स्ट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट. सबसे पहले क्या होता है, एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसे लेता है. तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे वो लेता है, रिसीव करता है. सेकेंड टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, जिसे कहते हैं स्टिमुलाई रिस्पॉन्स. अब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि जैसे कोई आप गर्म चीज़ छू रहे हो तो फिर आप हाथ हटा लेते हो एकदम, तो ये एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट हो गया हमारा स्किन. ठीक है, तो अगर इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग बॉडी पार्ट से मिल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स. उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस या एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है और फिर उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी या बॉडी पार्ट रिस्पॉन्स दे रही है. जैसे कि एग्जांपल पे हीट या फिर कुछ भी हॉट चीज़ आपने छुई और आपने अपना हाथ हटा दिया, और हाथ हटा दिया मतलब उसके अंदर स्किन आ गया, स्किन के पे रिसेप्टर्स होंगे. ठीक है, तो ये आपका आता है स्टिमुलाई रिस्पॉन्स में. नेक्स्ट है टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स. नर्वस सिस्टम का और तीसरा फंक्शन ये है कि मसल्स और ग्लैंड्स के थ्रू क्या करते हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, तो मसल और ग्लैंड्स के थ्रू जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना उनके अकॉर्डिंग. ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं नर्वस सिस्टम में. पहली है स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है, any change in environment to which the organisms respond is called stimulus. Example, touching a hot plate. Stimulus क्या होता है, environment में कुछ change हुआ
कोई भी चेंज हो सकता है जिससे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स दे, ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्स दे या ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे, उसे कहते हैं स्टिमुलस। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था टचिंग अ हॉट प्लेट। एक गरम प्लेट को अगर आप छूते हो तो आप एकदम से अपना हाथ हटा देते हो, तो वो जो गरम हॉट जो है या हॉटनेस जो है यहाँ पे वो स्टिमुलस है। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू अ स्टिमुलस। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? रिएक्शन। किस तरह से हमारी बॉडी किसी भी जब कोई स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है, किस तरह से रिएक्ट कर रही है उस स्टिमुलस के दौरान, तो उसे क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। यहाँ पे स्टिमुलस वही है, हॉटनेस या कोई गर्म चीज, तो हमारी बॉडी ने क्या रिएक्शन दिया? अपना हाथ वहां से हटा लिया। तो द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू अ स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है तो उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो क्या रिस्पॉन्स दे रही है हमारी बॉडी, या बेसिकली सिंपल क्या रिएक्शन दे रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ आवर हैंड ऑन टचिंग हॉट प्लेट। अब कोऑर्डिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है। The working together of various organs of the body of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimulus is called coordination. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब सिग्नल्स मिलते हैं और वो अपना काम जो है वो करते हैं, मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का यही मतलब होता है द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स का काम करना, एक साथ काम करना। ठीक है, तो वही जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और जब वो ऑर्गन्स एक साथ अपना काम करेंगे एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर ढंग में, जिससे वो एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो है एक स्टिमुलस के लिए कर सकें। ओके, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोई भी स्टिमुलस अगर प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है, तो पूरे सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में काम करके क्या करते हैं? एक रिएक्शन बनाते हैं या एक रिस्पॉन्स देते हैं उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, और उसी को क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं रिसेप्टर्स क्या होता है। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सिंपल अगर मैं कहूँ, नर्व सेल्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स आपके न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, तो जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर दे आर बेसिकली उनके टिप्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं। वो न्यूरॉन्स की जो टिप्स होती हैं या नर्व सेल्स की जो टिप्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं हम? रिसेप्टर्स, जो कि क्या करती हैं? एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती हैं, मतलब पहचानती हैं। ओके, तो रिसेप्टर्स बेसिकली क्या है? ये स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं नर्व सेल्स की या न्यूरॉन्स की, जो कि क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आ रही है तो वो उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन्स। जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे फर्स्ट है आपका फोनो रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे ना मैंने आपको अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स बताए हैं और साथ में उनके ऑर्गन्स बताए हैं कि किस ऑर्गन से कौन सा रिसेप्टर जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल फोनो रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूं, फोनो रिसेप्टर्स बोलूं या फिर ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी इसे बोल सकते हैं, तो इसका जो सेंस ऑर्गन है वो है आपका ईयर। ओके, और जो ईयर है बेसिकली ये किसमें हेल्प करते हैं? ये आपको सुनने में हेल्प करते हैं, उस मतलब हियरिंग में हेल्प करते हैं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है आपका बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड भी कौन करता है? आपका फोनो रिसेप्टर्स, और सेंस ऑर्गन इसका क्या है? ईयर। देन नेक्स्ट है आपका फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स मतलब देखने, मतलब जो रिसेप्टर्स हमें देखने में हेल्प करते हैं उसे मैं कहती हूँ फोटो रिसेप्टर्स। ऑब्वियसली देखते हैं आप किसकी मदद से? आप आईज की मदद से एनवायरनमेंट को देखते हो, सराउंडिंग को देखते हो, तो इसका मतलब ये क्या है? फोटो रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन इसका क्या हो गया? आईज हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है? विजुअल स्टिमुलस, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो विजुअल है, जिसे आप देख सकते हो,
तो वो क्या होता है आपका फोटो रिसेप्टर। थर्ड है आपका थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर्स में आपका जो सेंस ऑर्गन आता है वो आता है स्किन। ओके, थर्मो मतलब कोई भी अगर हीट आपको महसूस हुई, ठीक है, कुछ भी आपको कोई टच किसी ने किया वो आपको महसूस हुआ, कोई पेन है वो आपको महसूस हो रहा है, तो वो किसकी मदद से हो रहा है, वो स्किन की मदद से हो रहा है। और स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है, और जो इसका रिसेप्टर जो इसके साथ मतलब जुड़ा हुआ है, तो उसे मैं कहूंगी थर्मो रिसेप्टर्स। ओके, नेक्स्ट है ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स में क्या आता है आपका सेंस ऑर्गन नोज, मतलब आप किसी भी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो स्मेल डिटेक्शन में क्या आता है आपका ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, और इसका जो सेंस ऑर्गन है वो है क्या आपका नोज। और जो रिसेप्टर्स नोज के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैं कहूंगी ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। और फाइनली जो आपका रिसेप्टर आ रहा है वो है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि किससे मतलब अगर मैं कहूँ इसका सेंस ऑर्गन की बात करूं तो वो आपका टंग है। टंग के साथ ये कनेक्टेड है, ये गस्टेटरी रिसेप्टर, या प्रोवाइडेड होते हैं, और ये क्या हेल्प करते हैं टेस्ट डिटेक्शन में। कैसा टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तो ये सब जो है ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो हैं वो टेस्ट डिटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो न्यूरॉन मैंने अभी आपको बताया था एक नर्व सेल है। जैसे मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस में बताया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाया था कि वहां पे जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो आपका क्या था, नेफ्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, बेसिकली न्यूरॉन एक नर्व सेल है। नर्व सेल है ब्रेन का एक फंक्शनल यूनिट, अगर मैं कह सकूं आपका ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। ओके, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है आपका, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बहुत तरह की नर्व्स बना रही हैं, तो उसका ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे सेल की बात करते हैं कि सेल क्या है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ऐसे ही जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसका है, नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कह सकते हैं, नर्व फाइबर्स भी कह सकते हो, आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये नर्वस सिस्टम में अगर जो सेल्स हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में हैं, और वो एक्साइटेड कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स हैं, तो मैं उसे क्या मतलब इम्पल्स है बेसिकली, ठीक है, तो मैं उसे क्या कहती हूँ, न्यूरॉन कहती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर डेवलप है और इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप है, तो वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड तो होंगे ही होंगे सेल्स, तो उसी को क्या कहती हूँ मैं, न्यूरॉन। दैट फंक्शन टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं यही इनका क्या फंक्शन होता है कि ये इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करें और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। Next, in vertebrate animals, neurons are the core components of the brain, spinal cord and the peripheral nerves. Vertebrate animals, vertebrate मतलब क्या होता है, जिनमें vertebral column मिलेगा आपको, ठीक है, बैकबोन मिलेगी, तो उन एनिमल्स में न्यूरॉन्स जो है एक कोर कंपोनेंट होता है, ठीक है, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और पेरिफेरल नर्व्स का। ओके, नेक्स्ट है द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरॉन आर द सोमा, cell body, the axon, a long slender projection that conducts electrical impulses away from the cell body, dendrites, tree-like structures that receive messages from other neurons. अगर मैं सिंपल अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं या कंपोनेंट्स की बात करूं कि न्यूरॉन किन किन कंपोनेंट से मिलके बना है, तो पहला है सोमा, जिसे कहते हैं सेल बॉडी। सेकंड है एक्सॉन, एक लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो एक्सॉन क्या करता है, एक बहुत लंबा सा आपको प्रोजेक्शन जैसा दिखेगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं उन्हें वो कंडक्ट करता है सेल बॉडी से,
सेल बॉडी से दूर ले जाता है। ओके, तो वो उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को बेसिकली क्या करता है, सेल बॉडी से दूर ले जाता है। एक्सॉन। नेक्स्ट डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे ब्रांचिंग होती है ना ट्री में, तो डेंड्राइट्स जो है वो ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मैसेजेस जो है वो रिसीव करते हैं, लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से। तो पहला है आपका सेल बॉडी सिंपल, देन एक्सॉन। एक्सॉन का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट कराना, ठीक है, सेल बॉडी से दूर। ओके, देन डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है आपके, वही ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स देखेंगे इसमें आपको, और ये क्या करते हैं, मैसेजेस को लेते हैं अलग अलग न्यूरॉन से। अब यहाँ पे देखते हैं न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो फर्स्ट डेंड्राइट अगर मैं देखूं तो इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्वायर्ड होती है। सेल बॉडी और एक्सॉन का क्या काम होता है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इंफॉर्मेशन जो भी है, मैसेज, वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रेवल करता है। देन सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है, पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। सिनैप्स क्या होता है, सिनैप्स होता है वो पार्ट जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आगे जो है वो ट्रांसमिट हो, आगे बढ़ता रहे वो मैसेज, दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचे बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, और जो आपका जो मैसेज है वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। ओके, Axon. The axon nerve fiber transmits electrical signals from the cell body. Axon क्या करता है, एक्सॉन जो एक नर्व फाइबर है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो सेल बॉडी मतलब इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो आपके सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उनको उनकी ट्रैवलिंग में हेल्प करता है, उनको ट्रांसमिट कराने में हेल्प करता है, दूसरी जगह में पहुंचाने में हेल्प करता है। Then है dendrites. The dendrites are branching fibers that receive electrical signals from other neurons. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली डायग्राम में भी शो है कि जो एक्सॉन है वो आपको मतलब एक लंबा सा स्लेंडर प्रोजेक्शन सा दिख रहा है, ठीक है, जिसका क्या काम है, जो सेल बॉडी में आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, पहुंचा, तो उसको सेल बॉडी से कहीं और ले जाने में हेल्प करता है आपका एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स आपको दिख रहे होंगे, ये ब्रांचिंग सी उस मतलब एंड पॉइंट पे आपको ब्रांचिंग सी दिख रही होगी, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है, ब्रांचिंग फाइबर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, मतलब लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं वो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। द शेप ऑफ अ न्यूरॉन इज डिटरमाइंड बाय द जॉब इट डज। अब न्यूरॉन का जो बेसिकली शेप है वो कैसे पता चलता है, जो उसके काम से, ठीक है, जो भी वो जॉब परफॉर्म कर रहा है उसके काम से क्या होता है, उसका शेप डिटरमाइन होता है। Then synapse, the point of contact between the terminal branches of axon of one neuron with the dendrite of another neuron is called synapse. Synapse क्या होता है, तो synapse एक point of contact है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, आपको बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर आपको सेल बॉडी दिख रही है, ठीक है, फिर आपको ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिन्हें डेंड्राइट कह रहे हैं, फिर ये जो आपकी ये सेल बॉडी है, ये फिर आगे जाके क्या हो रही है, एक स्लेंडर प्रोजेक्शन सा बना रही है जिसे एक्सॉन कह रहे हैं, एंड फाइनली लास्ट में आपको नर्व एंडिंग्स दिख रही हैं, ठीक है, जिसे मैं टर्मिनल ब्रांचेस भी कह सकती हूँ एक्सॉन का, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं नर्व एंडिंग। तो सिनैप्स क्या होता है, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बीच में है, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, मतलब जो ये नर्व एंडिंग है इनके बीच में, मतलब एक न्यूरॉन की जो ये नर्व एंडिंग है या टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं एक न्यूरॉन की दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ। ओके, तो
उसे हम कहते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या है, बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर मैं एक न्यूरॉन ले रही हूँ तो एक न्यूरॉन के जो आपका नर्व एंडिंग है या फिर टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं आपके एक्सॉन के, उसके बीच में, और दूसरा जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के बीच में। ओके, तो अगर उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है तो वो क्या बनाते हैं, सिनेप्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये है आपका बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। डायग्राम मैंने आपको नीचे शो कर रखी है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, सजेशन, एनीथिंग, प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, और रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में। Thank you for watching, and please subscribe my channel for more videos. Thank you.